गुज़िश्ता सबक में हमने भारत के दस्तूर में दर्ज शहरियों के चंद बुनियादी हुकूक का मुतालिया किया। मसावात, आज़ादी और इस्तेसाल की मुखालफत के हुकूक के बारे में मालूमात हासिल की। इस सबक में हम मजहबी आज़ादी का हक़ और सकाफ़ती व तालीमी हुकूक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह हम बुनियादी हुकूक के अदालती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए सबक नंबर 5 बुनियादी हुकूक हिस्सा 2। मजहबी आज़ादी का हक़। आप जानते हैं कि भारत दुनिया का एक अहम सेक्युलर यानी गैर मजहबी मुल्क है। हमने पिछली जमातों में ये भी पढ़ा है, लेकिन शायद आप ये जानने के लिए बेताब होंगे कि भारत के दस्तूर में मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ क्या दर्ज है। मजहबी आज़ादी के हक़ के मुताबिक हर शहरी को अपने पसंदीदा मज़हब और अक़ीदे पर अमल करने और मजहबी कामों के लिए तंजीम कायम करने का हक़ हासिल है। मजहबी आज़ादी के हक़ को मज़ीद वसअत देने के लिए दस्तूर ने दो बातों की इजाज़त नहीं दी है। नंबर 1, हुकूमत आवाम पर ऐसा टैक्स आयद नहीं कर सकती जिसका इस्तेमाल मज़हब को फ़रोग़ देने के लिए किया जाता हो, यानी मजहबी टैक्स आयद करने पर पाबंदी है। नंबर 2, हुकूमत से मदद यानी ऐड हासिल करने वाले तालीमी इदारों में मजहबी तालीम लाजमी नहीं की जा सकती। इसी तरह से हम देखेंगे सकाफ़ती और तालीमी हुकूक। त्यौहार और तकारीब, ग़िज़ा और तर्ज़ हयात से मुताल्लिक़ हमारे मुल्क में बहुत रंगारंगी पाई जाती है। आपने शादियों की तक़रीबात में इस रंगारंगी का मुशाहिदा किया है। ये सारी बातें अवामी जमातों की सकाफ़त का हिस्सा होती है। हमारे दस्तूर ने मुख्तलिफ़ अवामी जमातों की अपनी सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया है। इस हक़ के तहत वो अपनी ज़बान, रस्मुल ख़त और अदब के तहत तहफ़्फ़ुज़ के अलावा इसके फ़रोग़ के लिए कोशिश भी कर सकते हैं। ज़बान के फ़रोग़ के लिए इदारे भी कायम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दस्तूरी हल का हक़। हुकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अदालत से इंसाफ हासिल करने का हक़ भी शहरियों का बुनियादी हक़ है। इसे दस्तूरी हल का हक़ कहा जाता है। इससे मुराद ये है कि हक़ तलफ़ी की सूरत में अदालत से फ़रियाद करने का हक़ भी हमें दस्तूर ने कानूनी शक्ल में फ़राहम किया है, जिसके मुताबिक अदालत पर भी इन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंदी आयद होती है। कभी कभी हमारे दस्तूरी हुकूक पर डाका डाला जा सकता है और हम अपने हुकूक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसी सूरत हाल को हुकूक की खिलाफ वर्जी कहा जाता है। हुकूक की खिलाफ वर्जी की हमारी दरख्वास्त पर अदालत गौर करके मसले को हल करने की कोशिश करती है। हकीकत में किसी शख्स के हुकूक के खिलाफ वर्जी या इसके साथ नाइंसाफ़ी की सूरत में अदालत अपना फ़ैसला सुनाती है। हुकूक के खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ अदालत के अहकाम। शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अदालत को मुख्तलिफ़ अहकामात जारी करने का इख्तियार हासिल है। नंबर 1, शख्सी पेशी यानी हैबियस कॉर्पस, गैर कानूनी गिरफ़्तारी या नज़रबंदी से तहफ़्फ़ुज़। नंबर 2, मैंडामस यानी अवामी मुफाद में किसी फरीज़े को अंजाम देने से मुताल्लिक़ हुकूमत को अदालत का कानूनी परवाना। नंबर 3, मुमानियत, हुक्म इम्तना जिसे कहते हैं प्रोहिबिशन। मातहत अदालत को इसके दायरे इख्तियार से बाहर ना जाने से मुताल्लिक़ अदालती हुक्म। नंबर 4, परस्तिश इख्तियार, क्यो वारंटो, किसी सरकारी अफसर ने किसी काम को अपने किसी इख्तियार के तहत अंजाम दिया, इससे जवाब तलबी का अदालती हुक्म। नंबर 5, मसल तलबी यानी सर्टियोरेडी, मातहत अदालत के फ़ैसले को मनसूख करके आला अदालत में मुकदमा दाखिल करने से मुताल्लिक़ अदालती हुक्म। बुनियादी हुकूक को चूँकि अदालती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए शहरी अपने हुकूक का मुनासिब इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेदार ज़िम्मेदार और फ़आल शहरी की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं। बुनियादी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए अपने फ़राइज़ से मुताल्लिक़ भी इल्म होना चाहिए।